हकीकत यह है कि इजराइल का वो डोम जो उसे मिसाइलों से अब तक बचाता आया है, वो डोम दरक गया है। जी हां, क्योंकि ईरान ने लॉन्च कर दी है खुर्रम शहर 4 मिसाइल्स। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि ईरान अभी अपनी पुरानी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है और अब वो जंग में ला रहा है अपनी नई मिसाइल्स, खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जिससे तेल अवीव, इस्राइल की राजधानी तेल अवीव थर्रा गया है, उसकी बिल्डिंग्स हिल गई हैं। समानांतर तौर पर अमेरिका और इस्राइल वो लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं। उनकी मिलिट्री एकेडमी पर ताजा हमला किया गया है और बात वहां रुकती नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इस्राइल जानते हैं कि ईरान की ताकत कहां है। लिहाजा ईरान के अंदर करीब 13 मिसाइल बेसिस पर हमले हुए हैं। ये हमले कितने कारगर हुए हैं, बस कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि तेल अवीव में इस वक्त जो बिल्डिंग्स हैं वो थर्रा गई हैं खुर्रम शहर 4 मिसाइल की गूंज से, उसके धमाके से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं अल जजीरा की खबर, और यहां 2-3 चीजें आप ध्यान से देखिएगा। पहली बात, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से तेल अवीव में धमाके हो रहे हैं और उन्हें बाकायदा इसका प्रमाण पेश किया है। दूसरी बात, वो ये भी बता रहे हैं कि बहरीन के अंदर मनामा में जिन होटल्स में अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं वहां पर ईरान हमला कर रहा है, और बहरीन में भी लगातार हमले हो रहे हैं। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, वीडियो में आपको दिखाऊंगा, प्रूफ में आपको दिखाऊंगा, प्रमाण में आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले अल जजीरा की यह खबर देखिए, जो इस बात की बानगी है, इस बात का सबूत है कि किस तरह से तेल अवीव खुर्रम शहर 4 मिसाइल के धमाकों से थर्रा गया है। देखा जाए। Iran has launched a barrage of missiles into Israel, including Tel Aviv and West Jerusalem. Explosions have caused significant damage to buildings in Tel Aviv, with debris scattered across the streets and emergency crews responding to multiple incidents. At least 11 people have been killed across Israel since Saturday. And Iran is continuing its attacks on Gulf nations hosting US troops. One hotel and 2 residential buildings have come under attack in Bahrain's capital, Manama. Earlier, a refinery was seen engulfed in smoke after an apparent Iranian strike. In Kuwait, an explosion was reported from an airbase in the south of the country, and Saudi Arabia says it's intercepted drones near the Riyadh region. दोस्तों, इस खबर को लेकर क्या पुष्टि हुई है, क्या कॉन्फर्मेशन हुआ है, इसको लेकर भी मैं आपके सामने अब जानकारी ला रहा हूं कि खुर्रम शहर 4 की मिसाइलें कहां गई हैं और कितना नुकसान इस्राइल को पहुंचा है। गौर फरमाएं, ईरान ने दावा किया है कि उसकी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें करीब 1 टन का वॉरहेड है, हाल के हमलों की लहर में तेल अवीव और बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। कई रिपोर्टों में कहा गया कि धमाके इतने जोरदार थे कि तेल अवीव इलाके में इमारतें तक हिल गईं। क्या इस बात की पुष्टि हुई है? ईरान की IRGC का कहना है कि खुर्रम शहर 4 मिसाइलें तेल अवीव के दिल, बेन गुरियन एयरपोर्ट और एक इस्राएली एयरबेस पर दागी गईं, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा बताया गया है। कई रिपोर्टों और वीडियोस में, जिसका अभी जिक्र मैंने आपके सामने किया, अल जजीरा का वीडियो मैंने आपको दिखाया, कई वीडियोस में तेल अवीव और उसके आसपास तेज धमाके, आग लगने और कुछ रिहायशी या व्यावसायिक इमारतों को नुकसान दिखाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो में कहा गया है कि धमाकों की शॉकवेव इतनी तेज थी कि शहर के कई हिस्सों में, जहां सीधा हमला नहीं हुआ था, वहां भी इमारतें हिलती हुई महसूस हुईं। मगर अभी भी काफी असमंजस है दोस्तों, और असमंजस किन चीजों को लेकर है, गौर फरमाया जाए। इस्राएली सूत्रों का कहना है कि कई आने वाली मिसाइलों को एरो और आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। कुछ मामलों में यह तय करना मुश्किल है कि नुकसान सीधे मिसाइल लगने से हुआ या इंटरसेप्टर के गिरने से। कौन सी मिसाइलें वास्तव में खुर्रम शहर 4 थीं और कितनी इमारतों को गंभीर नुकसान हुआ, इसकी सही जानकारी अभी भी जांच के बाद ही साफ होगी। अलग अलग रिपोर्टों में हताहतों और नुकसान के आंकड़े भी अलग अलग बताए जा रहे हैं। और अब दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह वीडियो, और यह हमला है ईरान का बहरीन पर। बहरीन की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, वहां पर ईरान हमले कर रहा है। और आप देखिएगा, सायरन की आवाजें आप सुनेंगे और किस तरह की अफरा तफरी है। करीब 1 मिनट का वीडियो है, मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। Bro, come, bro. Do lunch. My God. கட் பண்ணு டி. Bro, there one more. Which side it is coming? Bro, harbor it is landing. Harbor. मगर जाहिर सी बात है कि इस वक्त अमेरिका के साथ इस्राइल की ताकत, यह साझा ताकत, और उससे भी बड़ी बात, हर गुजरते लम्हे के साथ जिस तरह से खाड़ी देशों पर ईरान हमले कर रहा है, ये तमाम देश इस जंग में शामिल होने पर मजबूर हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है ईरान पर दबाव बढ़ेगा।
मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस वक्त इसराइल ने कम से कम ईरान की 13 मिसाइल बेसिस पर हमला किया है। और इसको लेकर क्या जानकारी मौजूद है आपके स्क्रीन पर। एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में जमीन के नीचे बने ठिकानों को निशाना बनाया है। बीती रात अमेरिका और इसराइल ईरान के गहरे भूमिगत मिसाइल ठिकानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। एबीसी न्यूज ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे 13 भूमिगत ठिकाने या तो नुकसानग्रस्त हुए हैं या पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। इस्राएली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि अब तक लगभग 60% मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन अमेरिकी टैक्स देने वालों के लिए इसकी कीमत बहुत भारी पड़ रही है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ पहले 100 घंटों में 3.7 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, यानी हर दिन करीब 891 मिलियन डॉलर से ज्यादा। गौर फरमाइए दोस्तों, 100 घंटे में खर्चा कितना यहां पर? 3.7 अरब डॉलर। इतना नुकसान अमेरिका को पहले 100 घंटे में हुआ है। और रोज इस जंग में अमेरिका के 891 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो खर्च हो रहे हैं। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, जब एबीसी न्यूज ने यह सवाल अमेरिकी अधिकारियों से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जी हां, इस प्रोग्राम में सवाल यह पूछा गया, ठीक है, लेकिन लागत क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि यह अमेरिकी लोगों को कितना पड़ेगा? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं बाद में आपको बताऊंगा मैडम, अभी इसका जवाब नहीं दे सकता। इसके बावजूद पेंटागन का कहना है कि उसकी रणनीति कामयाब हो रही है और ईरान को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। दावा क्या किया जा रहा है पेंटागन की तरफ से? गौर फरमाएं दोस्तों, उनका कहना है कि ईरान के जवाबी हमलों में बड़ी गिरावट आई है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले पहले दिन के मुकाबले 90% कम हो गए हैं। ड्रोन हमले 83% कम हो गए हैं। अब तक इस युद्ध में करीब 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, इनमें से 2 की पहचान हुई है। तो इसका क्या अर्थ माना जाए दोस्तों? क्या ईरान यह जंग हार रहा है? आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा है कि अब इस मामले में ईरान जल्द नए हथियार निकालने वाला है, जिससे अमेरिका और इसराइल चौंक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आईआरजीसी के नए प्रमुख का ऐलान हुआ है, वो शख्स जिसके सिर पर कांटों का ताज है, क्योंकि अब यह शख्स सीधे तौर पर इसराइल के निशाने पर आने वाला है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले नए हथियारों को लेकर आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर क्या दावा कर रहा है, गौर फरमाया जाए। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा, ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, नए हथियार लाएगा। ईरान लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और ऐसे उन्नत हथियार इस्तेमाल करने वाला है जो अभी तक इस संघर्ष में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। यह बात इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता ने कही। एक बयान में ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा कि ईरान के दुश्मनों को आने वाले हमलों की नई लहर में दर्दनाक झटकों की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान की नई पहल और नए हथियार रास्ते में हैं, दे आर ऑन देयर वे। उन्होंने यह भी कहा कि यह तकनीक अभी तक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं की गई। नाइनी के मुताबिक पिछले साल अमेरिका और इसराइल द्वारा शुरू किए गए 12 दिन के युद्ध की तुलना में ईरान अब ज्यादा तैयार है। उन्होंने मौजूदा सैन्य टकराव को पवित्र और वैध युद्ध बताया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर सबकी निगाह इस शख्स पर है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह हैं अहमद वाहिदी। ये हैं आईआरजीसी के नए कमांडर जो अब इसराइल के निशाने पर आ गए हैं। इनके सामने चुनौती क्या है और इसके बारे में हमें क्या मालूम है दोस्तों, यह जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं, अहमद वाहिदी की चुनौती कठिन है। मिसाल के तौर पर कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुए एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया था। आईआरजीसी के हालिया प्रमुख मोहम्मद पकपूर भी 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के संयुक्त हमले के शुरुआती चरण में मारे गए। पकपूर को तब नियुक्त किया गया था जब इसराइल ने जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध के दौरान उनके पूर्ववर्ती हुसैन सलामी को मार दिया था। आईआरजीसी के शीर्ष पदों पर लगातार हो रहे बदलाव दिखाते हैं कि ईरान की सैन्य व्यवस्था में यह पद कितना जोखिम भरा है। अब वहीदी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आ गई है जिसे ईरान के मशहूर कमांडर सुलेमानी को भी कभी नहीं निभाना पड़ा, यानी एक वास्तविक युद्ध, पूरी तरह भड़क चुके युद्ध में ईरान की सेना की अगुवाई करना। यानी कि अहमद वाहिदी की चुनौती कहीं ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी खिड़की के बाहर आसमानों पर निगाह रखनी पड़ेगी कि न जाने कब इसराइल की कौन सी मिसाइल उन पर हमला कर दे। सबसे बड़ी बात, अहमद वाहिदी के बारे में हमें क्या मालूम है, इस पर भी गौर फरमाया जाए। वाहिदी 1970 के दशक के आखिर में आईआरजीसी के शुरुआती दौर से ही उनसे जुड़े हुए हैं। 1980 के दशक में उन्होंने धीरे धीरे पदोन्नति पाते हुए संगठन में ऊपर तक जगह बनाई और खुफिया तथा सैन्य दोनों तरह के अहम पद संभाले। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने 1988 से 1997 तक एलीट कुद्स फोर्स की कमान संभाली थी। तो जैसे मैंने बताया, आईआरजीसी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मगर यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए दोस्तों कि जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ईरानी निशानों पर हमले कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात, न सिर्फ उसके मिसाइल टारगेट्स, उसके सैन्य ठिकानों, उसके बड़े बड़े अधिकारी,
ईरान के आम लोगों को भी मारा जा रहा है, छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इसी मंच पर मैंने आज अपने कार्यक्रम में आपको बताया था कि एक स्टेडियम पर हमला कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए, इस स्टेडियम पर हमला करने की क्या वजह है? ऐसे में पूरी साहस के साथ ईरानी सैन्य कमांडर कह रहे हैं कि अभी तो तूफान आने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, यह जो दावा किया जा रहा है, क्या यह महज दावा है, या आने वाले दिनों में ईरान कुछ ऐसा शौक, कुछ ऐसी हैरत अंगेज कार्रवाई करने वाली है जिससे अमेरिका और इस्राएल की जड़ें हिल जाएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने ये भारतीय एंकर का बयान तो सुन लिया है, जिसमें उनका कहना है कि अभी तक ईरान ने इसराइल पे जो मिज़ाइल चलाए हैं वो काफ़ी पुराने थे। तो अब जो कल रात से मिज़ाइल चला रहा है ईरान, वो जदीद है। और वो मिज़ाइल इनका जो इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी उड़ा दिया, ठीक है, जो इनके मिज़ाइल रोक रहा था। और अब जो इनके पास ईरान के पास मिज़ाइल है ना, वो किसी कोई भी नहीं रोक सकता।